जय श्री राम। आवाज भारत की इस खास सीरीज जनमानस के राम में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जनमानस के राम का कार्यक्रम परिचय देखने के बाद हमारे पहले एपिसोड में श्री राम का जीवन परिचय, भारत के आराध्य देव प्रभु श्री राम का जीवन परिचय देखा। उसके बाद आपने राम राज्य की कल्पना कि किस तरह का राम राज्य था, किस तरह सुख और धन धान्य से शोभित राम राज्य था, किसी को कोई कष्ट नहीं था, किसी को कोई दुख नहीं था। ऐसे राम राज्य का एपिसोड आपने देखा। उसके बाद आपने देखा अयोध्या के इतिहास, कब नगरी बसाई गई, किसने बसाई, ये सब कुछ आपने देखा। आज के इस विशेष अंक में, इस सीरीज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राम की वंशावली में राम के बाद क्या हुआ, अयोध्या का क्या हुआ। अयोध्या के वंश में लव कुश और जो भरत, जो प्रभु श्री राम के भ्राता थे, छोटे भाई थे, उनकी पीढ़ियों में और भाइयों की पीढ़ियों में वंश कहाँ तक गया, और वर्तमान में भी अगर राम के वंशज हैं तो कहाँ हैं, किस राज्य में हैं या किस स्थान पर हैं, उनका जो शासन अभी भी है कि नहीं, ये सब आप जानिए इस एपिसोड में। जनमानस के राम, प्रभु श्री राम का आगे क्या हुआ, वंश का क्या हुआ। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वे बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने, और दक्षिण कौशल प्रदेश जो आज छत्तीसगढ़ में है उसमें कुश और उत्तर कौशल प्रदेश में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली जिसे कुशावती के नाम से भी जानते हैं, और अयोध्या का राज्य सौंपा, जो लव को पंजाब का राज्य दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, आज के तक्षशिला में। तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती जो पेशावर में है, में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद और अंगद पुत्र और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा जो विदिशा में है, जो मध्य प्रदेश में है, वहां शासन रहा। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश जो है उसके अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास, सीकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें बेछला, जिन्हें बेसला भी कहते हैं, और गहलोत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के एक किले में तो आज भी लव का एक मंदिर बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पे रखे गए स्थान हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुश के वंशज कौन है। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि, और अतिथि से निषधन से, नभ से, पुंडरीक, क्षेमंध्वा से, देवानीक से, अहनीक से, रूरु से, पर्यात्र से, दल से, छल से, उक्त से, वज्रभाव से, गण से, व्युक्षिताक्ष से, विश्वसह से, हिरण्याभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्रिवर्ण से, पद्मवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, प्रतुक्षु से, उदावसु से, नंदिवर्धन से, साकेतु से, देवराज से, बृहद्युक्त से, महावीर से, सुदृढ़ि से, दृष्टकेतु से, हर्यव से, मरु से, प्रतिंधक से, कुतिरथ से,
देवमेढ़ से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरात से, महारोमा से, स्वर्ण रोमा से और सहस्र रोमा से शीरध्वज का जन्म हुआ। कुशवंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया। कुशवंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, जो अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व की बात है। इसके अलावा शल्य के बाद बृहस्तक्षय, उरुक्षय, वस्त्रद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवांच, भानुरथ, प्रतीताक्ष, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराक्ष, अंतरिक्ष, सुसेन, सुमित्र, ब्रजद्रज, बृहद्रज, धर्म, कर्तज्य, व्रात, रणज्य, संजय, शाक्य, सुदुद्धन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, शुद्रक, कुलक, सुरथ और सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वह भी श्री राम के ही वंशज हैं। तो यह तो सिद्ध हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया या कुशवाहा, जिन्हें कछवाहा वंश कहते हैं, मौर्य, शाक्य, बेचला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं। वर्तमान में जयपुर राजघराना भी राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए हुए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज हैं। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर और मानन सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं बल्कि एक बेटी जिसका नाम दिया कुमारी है, जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दिया के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे लक्ष्यराज सिंह हैं और वर्तमान में पद्मनाभ सिंह भवानी सिंह के दत्तक पुत्र होने के नाते राज परिवार के वंशज और राज गद्दी पर पद्मनाभ सिंह बैठे हैं। इसके अलावा कई अन्य राम के वंशज भी हैं। कई राजा और महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे, ऐसा कहते हैं। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा होगा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और छिरक लोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। DNA शोध के अनुसार उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम ब्राह्मण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के SPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवांशिकी शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। धन्यवाद। देखते रहिए जनमानस के राम।